अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज का टॉपिक बहुत ही नाजुक, बहुत ही पर्सनल और बहुत ही ज़रूरी है, फेमिनिन हाइजीन। ये सिर्फ एक डेली रूटीन नहीं बल्कि एक ऐसी इबादत है जो हमें अल्लाह के करीब लाती है। इस्लाम में पाकीज़गी सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती का नाम नहीं, ये एक ज़िंदगी का तरीका है। तो आज हम बहुत ही खूबसूरती से, बहुत प्यार से सुन्ना बेस्ड हाइजीन सीक्रेट सीखेंगे, वो राज जो हर मुस्लिमा को मालूम होने चाहिए। गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। टिप 1, पाकीज़गी नीयत से शुरू होती है। तहारा, हर सफाई, हर वॉशिंग, हर ग्रूमिंग का पहला कदम होता है नीयत। इस्लाम हमें सिखाता है कि कोई भी अमल सिर्फ तब मानी रखता है जब दिल में नीयत हो। या अल्लाह, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तू पाकीज़गी पसंद करता है। नबी ने फरमाया, क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ फेथ। सही मुस्लिम। जब आप बिस्मिल्लाह कहकर वॉशिंग करती हैं, कपड़े बदलती हैं या घर की सफाई करती हैं, तो ये सब एक इबादत बन जाता है। छोटी छोटी आदतें जैसे हाथ धोना, फेस वॉश या अंडरगारमेंट्स चेंज करना सब अल्लाह की रज़ा बन सकती हैं। प्योरिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट। टिप 2, सुन्ना ऑफ इस्तिंजा। स्टे क्लीन, स्टे प्रोटेक्टेड। बाथरूम यूज़ करने के बाद इस्लाम हमें एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल सुन्ना देता है। इस्तिंजा यानी पानी से साफ़ करना। सिर्फ टिश्यू से साफ़ करना इस्लाम का तरीका नहीं। पानी से साफ़ करना इन्फेक्शन से बचाता है, इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है और स्पिरिचुअल प्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। नबी ने वार्न किया था, Most of the punishment of the grave is due to carelessness after relieving oneself. इसका मतलब ज़रा सा वक्त निकालिए, जल्दी मत कीजिए। फ्रंट से बैक की तरफ जेंटली वॉश कीजिए, फिर सॉफ्टली ड्राई कीजिए। ये एक छोटा सा सुन्ना एक्ट, लेकिन इसका फ़ायदा दुनिया भी देती है और आखिरत भी। पाकीज़गी एक मुस्लिमा का शील्ड है। टिप 3, गुस्ल, एक रूहानी रीसेट। पीरियड के ख़त्म होने के बाद का गुस्ल एक शावर नहीं, एक नई ज़िंदगी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे थकान, बोझ, उदासी सब पानी के साथ बह गई। नीयत से शुरू करें, या अल्लाह, मैं गुस्ल कर रही हूँ ताकि मैं पाक हो जाऊँ। स्टेप्स: 1, हाथ धोइए। 2, प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कीजिए। 3, वुदू कीजिए। 4, सर पर पानी 3 मरतबा डालिए, रूट्स तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। 5, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाए। गुस्ल के बाद दिल हल्का हो जाता है, रूह फ्रेश हो जाती है और आप अल्लाह के हुजूर वापस खड़ी होने के काबिल हो जाती हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ तहारा। टिप 4, अपनी माहवारी को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करें। हमारी सोसाइटी में पीरियड को शर्म की चीज़ बना दिया गया है, लेकिन इस्लाम ने कभी इसको कर्ज नहीं कहा। ये अल्लाह की रहमत है, आपकी बॉडी की नेचुरल साइकिल है। नबी ने आयशा और अपाला से फरमाया, डू एवरीथिंग अ पिलग्रिम डज एक्सेप्ट प्रेयर एंड तवाफ। मतलब आप इबादत से मुक्त नहीं होती, फ़र्ज़ इबादत बस पॉज होती हैं। आपका स्टेटस कम नहीं होता, आपकी वैल्यू कम नहीं होती। पीरियड के दौरान हर 3 से 4 घंटे पर चेंज करें। वार्म वाटर से सॉफ्ट वॉशिंग करें। हार्श सोप्स, परफ्यूम्स एंड केमिकल वाइप्स से परहेज़ करें। अपने आप को रेस्ट देने का हक रखें। हाइड्रेट करें, शुगरी और जंक कम करें। पीरियड एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई गुनाह नहीं, कोई कमी नहीं, कोई शर्म नहीं। इस्लाम ने हमेशा वुमेन को इज्जत दी है, आप भी अपने आप को इज्जत दें। टिप 5, सिंप्लिसिटी इज़ प्योरिटी। आजकल मार्केट में हंड्रेड्स ऑफ फेमिनिन प्रोडक्ट्स हैं, स्प्रेज, वाइप्स, सेंटेड सोप्स, लेकिन ट्रूथ ये है, ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस्लाम मॉडरेशन सिखाता है। प्रॉफिट सिंप्लिसिटी पसंद करते थे, इसलिए माइल्ड अनसेंटेड सोप या सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें। वैजिनल एरिया को नेचुरल रहने दें। परफ्यूम डायरेक्टली प्राइवेट एरियाज में मत लगें। डेली जेंटल क्लीनिंग रूटीन फॉलो करें। टाइट सिंथेटिक अंडरवियर अवॉइड करें। कॉटन ब्रीथेबल फैब्रिक चूज़ करें। रियल प्योरिटी काल्म होती है, केमिकल नहीं। आपका जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसको प्यार से नेचुरली हैंडल करें। टिप 6, कपड़े एंड बाल साफ रखना, सुन्ना ऑफ डिग्निटी। हर मुस्लिमा की डिग्निटी उसके कपड़ों और हाइजीन में नज़र आती है। अंडरगारमेंट्स डेली चेंज करें। अगर स्वेट या डिस्चार्ज हो तो 2 दफ़ा चेंज करें। स्टेन्ड कपड़ों को बिना शर्म तुरंत वॉश करें।
ब्रीदेबल लूज फैब्रिक्स पहनें, नेल्स ट्रिम रखें, अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर को 2 से 3 हफ्तों में रिमूव करें, यह फितरा का हिस्सा है। हदीथ Acts of fitra include trimming the mustache, cutting nails, removing underarm hair, shaving pubic hair. Bukhari and Muslim. इसका मतलब natural hygiene is equal to sunnah और sunnah is equal to reward. आपकी सफाई, आपका आदब, आपकी पाकिज़गी सब आपकी ईमान की पहचान है। Tip 7. Nourish yourself from within. Purity सिर्फ external नहीं होती, internal भी होती है। जो हम खाते हैं वो हमारे एनर्जी, हार्मोन्स, स्किन और मूड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। प्रॉफिट ने फरमाया, द सन ऑफ एडम फिल्स नो वेसल वर्स देन हिज स्टमक। इस्लाम ह्यूम मॉडरेट ईटिंग सिखाता है। डेली रूटीन में पनीर ज़्यादा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डेट्स, हनी, ओट्स, हार्मोन फ्रेंडली फूड्स, ग्रीन टी, ऑयली, स्पाइसी, शुगरी फूड को लिमिट करें। स्पेशली पीरियड के वक्त कैफीन कम करें। जब आप अपने जिस्म को क्लीन और हेल्थी फ्यूल देती हैं, मूड इम्प्रूव होता है, स्किन ग्लो करती है, डिस्चार्ज कंट्रोल में होता है, क्रैम्प्स कम होते हैं, बॉडी फ्रेश फील करती है, हेल्थी इनसाइड और शट प्योर आउटसाइड। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया आपको कहती है कि ब्यूटीफुल बनो, इस्लाम आपको कहता है कि ब्यूटीफुल रहो, प्योरिटी, मॉडेस्टी और नूर के साथ। जब आप अपने जिस्म का ख्याल अल्लाह के लिए रखती हैं तो वॉशिंग, ग्रूमिंग, हेल्थी ईटिंग इज़ इक्वल टू इबादत। हर छोटा एक्ट, हर रूटीन अल्लाह के करीब ले जाता है। ट्रू ग्लो मिरर में नहीं दिखता, ये दिल की सुकून, बॉडी की सफाई और रूह की नूरियत में दिखता है। मे अल्लाह कीप योर हार्ट प्योर, योर बॉडी क्लीन, योर सोल कनेक्टेड टू हिम। आमीन। इस मैसेज को अपनी बहनों और बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करना भी नूर को मल्टीप्लाई करना होता है। प्योरिटी इज़ योर क्राउन, वेयर इट विद डिग्निटी।